To start with the greatest name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum my dear students. I hope you all are fine and safe. Welcome in our chemistry class. Today we are going to start branches of chemistry. Before starting beta, first of all be attentive to attend your class. Okay, ninth class beta, branches of chemistry. In previous lecture we have discussed about the introduction of chemistry, in which we discussed what is chemistry, what are the usage of chemistry, where chemistry used. So today we are going to start the branches of chemistry beta. So there are a lot of branches of chemistry कि बेटा जैसे हमने कल देखा था कि जस्ट लाइक साइंस की हमने डिफरेंट ब्रांचेस देखी थी, जस्ट लाइक दैट केमिस्ट्री की भी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं फर्दर, ठीक है, जिनमें से हम आगे जो है वो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. केमिस्ट्री को अगर हम देखा जाए तो बेटा ये हम क्या कहते हैं जी, केमिकल्स. इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ केमिकल. हमारा हम देखा जाए कि जो जिस दुनिया में हम रहते हैं, इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ केमिकल्स. एक केमिकल्स की दुनिया है, ठीक है. और जो है वो हमें पता है जी कि हम किस पे डिपेंड करते हैं. हम जानदार हैं, हमें जो है ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए सर्वाइवल के लिए, ठीक है. दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल, ठीक है. हम देखें तो ये इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन केमिस्ट्री. सो बेटा क्या है जी कि हमें केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में हमें इसका जो है वो रोल है कि इम्पोर्टेंट रोल है. सो फर्स्ट में देखें बेटा, फर्स्ट हम देखें जी केमिस्ट्री है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं जी. फर्स्ट है जी फिजिकल ब्रांच, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, environmental chemistry and analytical chemistry. Now we will discuss one by one. First of all we have physical chemistry. बेटा फिजिकल केमिस्ट्री, आपको पहले बेटा फिजिकल को वर्ड को अंडरस्टैंड करना है. फिजिकल में हम जी क्या देखते हैं, वैसे अगर हम उर्दू में इसका मीनिंग देखें तो फिजिकल क्या है, तबई, ठीक है, तबई, जो कि क्या है फिजिकल चेंजेस. आप लोगों ने छोटी क्लास में जैसे 6-7 में डिस्कस किया हुआ है, रीड किया हुआ है आपने, ठीक है, लर्न किया हुआ है कि जी फिजिकल चेंजेस क्या होती हैं. आपने देखा था फिजिकल चेंजेस क्या होती हैं कि ऐसी चेंजेस जो जिनको अगर कोई चीज़ चेंज हो जाती है तो हम उसको दोबारा उसकी पहले वाली पोजीशन में वापस ला सकते हैं. दैट इज़ फिजिकल चेंज, ठीक है. जिसमें अगर आप देखें कि आपके पास वाटर है, वाटर अगर आइस में कन्वर्ट होता है तो जो आइस है वो अगेन वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है. सो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है जी, केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम क्या डील करते हैं कि कोई चीज़ है तो वो फिज़िकली हमें ज़ाहरी तौर पर देखने में कोई चीज़ कैसी नज़र आती है, ठीक है. जैसे अगर आप कोई पर्सन देखते हैं, आप उस पर्सन को देखते हैं कि वो उसकी हाइट कितनी है, उसका हेयर कलर कैसा है, उसका आई कलर कैसा है, फिज़िकली जो आपको नज़र दिखाई ज़ाहरी तौर पे जो सामने आपको देख के जो आप आइडिया लगा लेते हैं ना, वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाता है, ठीक है. तो इसमें हम जी चेक करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है. कि हम चेक करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है उसकी क्या कंपोजिशन है, कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, ठीक है. सेकंड हम उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं. प्रॉपर्टीज़ में आपको पता है हमारे पास बेटा डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, शेप, कलर एट्सेट्रा, ठीक है. देयर आर डिफरेंट physical properties. Okay beta, you have already discussed in your previous classes. नेक्स्ट बेटा द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो सकता है. अगर हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, तो केमिस्ट्री में अगर हम एटम है मेन, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जी केमिस्ट्री में एटम का, ठीक है. सो हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर एटम की फॉर्मेशन, फिर एटम किस तरह से मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर गैसेज हम देखते हैं, जो गैसेज मैटर को डिस्कस करते हैं. मैटर में आगे हम देखते हैं जी 3 काइंड ऑफ मैटर होता है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो गैसेज अगर हैं तो उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, वो फ्रीली मूव करती हैं या नहीं. लिक्विड्स हैं उनका बिहेवियर कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है. आपको पता है जो गैसेज हैं उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वो लार्ज होती हैं, ठीक है. और जो लिक्विड्स होती हैं उनमें भी लार्ज होती हैं, बट सॉलिड से जो है वो गैसेज हैं उससे कम होती हैं और सॉलिड से ज़्यादा होती हैं, ठीक है. और सॉलिड है उनके पार्टिकल्स तो बहुत कंजस्टेड होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ जुड़े होते हैं, उनमें एम्प्टी स्पेसेस क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा कम होती हैं, ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री. और इसके अलावा बेटे आप फिजिकल केमिस्ट्री में टेम्परेचर का इफेक्ट भी चेक करते हैं, ठीक है. कि कोई चीज़ सपोज आपके पास कोई गैस है
और उस गैस को टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर उस गैस पे कैसा इफेक्ट आता है, ठीक है। उसके मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर रैंडम मोशन जो है वो उनकी बढ़ जाती है या कम हो जाती है, ये चीज़ें आप देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेडिएशंस को देखते हैं, जो शुआएँ रेडिएशंस खारिज होती हैं सन से, जैसे रेडिएशंस आती हैं उनको देखा जाता है, मैटर वगैरह को डिस्कस किया जाता है। ये फिर आपकी दिस इज़ अबाउट योर फिजिकल केमिस्ट्री।